नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। 5 दिसंबर से चल रही आंगनबाड़ी सेविकाओं की हड़ताल समाप्त, कल से लौटेंगी काम पर। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान का दावा, सपा और बसपा के गठबंधन से एनडीए पर नहीं पड़ेगा असर। और पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। लोगों ने गंगा सहित अन्य नदियों में लगाई आस्था की डुबकी। प्रदेश में 5 दिसंबर से चल रही आंगनबाड़ी सेविकाओं की हड़ताल समाप्त हो गई है। कल से आंगनबाड़ी सेविकाएं अपने काम पर लौट आएंगी। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि समाज कल्याण विभाग और हड़ताली आंगनबाड़ी सेविकाओं के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता के बाद यह फैसला किया गया। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि वर्तमान में बढ़े हुए मानदेय के अनुसार सेविकाओं को राज्य भत्ता दिया जाएगा। वहीं राज्य भत्ता की राशि 25% से बढ़ाकर 50% करने का भी सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। आज पटना में पत्रकारों से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि वे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन को अपना समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में जल्द ही महागठबंधन की पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन होने से एनडीए पर कोई असर नहीं होगा। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता भी नहीं खुल सका था, जबकि समाजवादी पार्टी मात्र 5 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी थी। उन्होंने बिहार में महागठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी तक घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाना खुद में सारी कहानी बता देता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने आम लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करने की अपील करते हुए कहा है कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही है। आज बेगूसराय में एक कार्यक्रम में श्री राय ने कहा कि महागठबंधन में शामिल दल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार की आलोचना करते हुए श्री राय ने कहा कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। बाद में समस्तीपुर के पटोरी में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री राय ने अदलपुर बहला शिउरा घाट पर 2 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। लोजपा संसदीय दल के नेता चिराग पासवान ने भाजपा से उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की मांग की है। आज जमुई में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी जनाधार है और एक समय उनकी पार्टी के 17 विधायक थे। श्री पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक 20 जनवरी को पटना में होगी। पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के बारे में गहन विचार विमर्श किया जाएगा। गौरतलब है कि एनडीए के घटक दल भाजपा और जदयू के बीच 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का समझौता हुआ है, जबकि लोजपा के लिए 6 सीटें छोड़ी गई है। उच्चतम न्यायालय ने आज संघ लोक सेवा आयोग के सचिव से व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत होकर अदालत को यह बताने को कहा है कि क्या आयोग राज्य सरकारों द्वारा पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल तैयार करता है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में गठित एक पीठ ने संघ लोक सेवा आयोग के सचिव को कल न्यायालय में पेश होने को कहा है। उच्चतम न्यायालय बिहार, पंजाब और हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों की उस याचिका की सुनवाई कर रहा था जिसमें उन्होंने पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति और चयन में उनके अपने स्थानीय कानूनों को लागू करने की मांग की है। राज्य सरकार ने बक्सर जिले के इटाढ़ी और डुमरांव प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे पूर्व प्रदेश के 275 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित किए जा चुके हैं। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के आनंदपुर गांव में कई पक्षियों के मरने का मामला प्रकाश में आया है। बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए पशुपालन विभाग की टीम ने मृत पक्षियों के नमूने एकत्रित किए।
मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के एक आरोपी रमाशंकर सिंह ने आज विशेष पोक्सो अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रमाशंकर सिंह ब्रजेश ठाकुर की स्वयंसेवी संस्था सेवा संकल्प समिति में लेखापाल का काम करता था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मकर संक्रांति का त्योहार आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश के अलग अलग भागों में श्रद्धालुओं ने विभिन्न नदियों और पवित्र सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाई। हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद पूजा अर्चना कर गरीबों को दान किया। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक मानव समागम कुंभ मेला आज प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पवित्र स्नान के बाद शुरू हो गया। विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों ने पहले डुबकी लगाई। हमारे संवाददाता ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि लगभग 2 करोड़ लोगों ने पवित्र स्नान किया। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और स्वच्छ कुंभ का साकार रूप आज कुंभ मेले के पहले शाही स्नान के दौरान संगम तट पर साफ नजर आ रहा है। मकर संक्रांति के मौके पर आस्था और विश्वास की पवित्र डुबकी लगाने के लिए लाखों की तादाद में लोग रात से ही संगम तट पर पहुंचने लगे थे। गाजे बाजे और विशाल जुलूस के साथ अखाड़ों के शाही स्नान का सिलसिला सुबह 5 बजे से शुरू हुआ और देर शाम तक चलेगा। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। वहीं स्वच्छ कुंभ के लिए भी विशेष तैयारियां की गई हैं। कुंभ मेला शहर के संगम तट से एमएस यादव के साथ शशांक कुमार, आकाशवाणी समाचार। कुंभ मेला 49 दिन तक चलेगा और 4 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन संपन्न होगा। पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रमपुरबा महनबा गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस और प्रशासन के वरीय अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। दरभंगा में पिछले दिनों एक निर्माण कंपनी के मालिक कुशेश शाही की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि प्रेम प्रसंग में इस घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक 9 अपराधियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पटना रेलवे स्टेशन पर आज 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में श्री मोदी ने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर तिरंगा फहराने से राष्ट्रीय एकता की भावना और मजबूत होगी। शेखपुरा जिले की एक अदालत ने 6 साल पुराने हत्या के एक मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रदेश में आज हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। कटिहार में 3 और बेगूसराय तथा शेखपुरा में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। बेगूसराय जिले के बरौनी स्थित तेल रिफाइनरी का 54वां स्थापना दिवस आज समारोह पूर्वक मनाया गया। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव के पास से पुलिस ने 539 कार्टन शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। सारण जिले के रिविलगंज थाना क्षेत्र में पुलिस वर्दी में आए डकैतों ने एक घर में डाका डालकर लगभग 5 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति लूट ली। पटना जिले के सालिमपुर थाना क्षेत्र में 3 दिन पूर्व एक किसान की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। 5 दिसंबर से चल रही आंगनबाड़ी सेविकाओं की हड़ताल समाप्त, कल से लौटेंगी काम पर। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान का दावा, सपा और बसपा के गठबंधन से एनडीए पर नहीं पड़ेगा असर। और पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। लोगों ने गंगा सहित अन्य नदियों में लगाई आस्था की डुबकी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।